बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि कोस 10 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 70 डिग्री बराबर है 3/16 के। तो यहाँ से दिए गए प्रश्न को सरल करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ से मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि 2 कोस A कोस B लिखना है तो 2 कोस x कोस y को यदि हम सरल करते हैं तो यह बराबर आता है हमारे पास कोस x प्लस वाई बट्टे x प्लस वाई आएगा और प्लस आएगा हमारे पास यहाँ से कोस x माइनस वाई। इसी अवधारणा के आधार पर हम दिए गए प्रश्न को यदि सरल करें तो हमारे पास यहाँ से दिए गए पद का बायां पक्ष लिख देते हैं। LHS बराबर दिया गया है कोस 10 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साथ ही है कोस 50 डिग्री है हमारे पास और कोस 70 डिग्री है। यह मान हमें यहाँ से दिए गए। अब यदि दिए गए पद को हम सरल कर ले यहाँ से तो इसे हम यहाँ से यदि 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें तो मान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ से हम कोस 30 डिग्री को तो बाहर लिख लेते हैं। कोस 30 डिग्री का तो मान हम जानते हैं तो इसको हम पहले लिख सकते हैं। और यदि बाकी पद में हम यदि यहाँ से देखें तो कोस यहाँ से 10 डिग्री और 50 डिग्री को एक साथ लिख देते हैं और 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते, 2 से गुणा कर देंगे और भाग के पद को हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ से कोस 10 डिग्री है, साथ ही कोस 50 डिग्री है और साथ ही गुणा में कोस 70 डिग्री है। तो यहाँ से हमें एक सूत्र और काम मिलेंगे, कोस माइनस थीटा जो होता है वह बराबर होता है हमारे पास यहाँ से कोस थीटा के। अब यदि इसे हम सरल कर ले तो 1/2 कोस 30 डिग्री का मान आएगा √3/2 आ गया और इस पद को सरल करके हम लिख सकते हैं कोस x प्लस वाई अर्थात कोस 60 डिग्री आ गया और प्लस में आएगा कोस x माइनस वाई अर्थात माइनस का 40 डिग्री, जिसे हम कोस 40 भी लिख सकते हैं और कोस 70 हम बाहर ऐसा का ऐसा ले देंगे। अब यदि हम इसे यहाँ से सरल कर ले तो यह हमारे पास बराबर बन जाएगा √3/4 के। √3/4 बन गया और साथ ही हमारे पास कोस 60 का मान होगा 1/2, तो 1/2 और कोस 70 को हमने अंदर गुणा कर दिया प्लस कोस 40 आ जाएगा हमारे पास, साथ ही लिख देंगे कोस 70। तो यदि हम इसमें यहाँ से कोस A कोस B का सूत्र पुनः लगा दें तो 2 से गुणा करेंगे, वह 2 से हम यहाँ से भाग देंगे। तो इसे यदि हम सरल करें तो √3/4 तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 2 भी आ रहा है तो 2 हम बाहर उभयनिष्ठ ले लेते हैं, शेष बचेगा कोस 70 डिग्री। प्लस में आएगा हमारे पास, यहाँ से इसको सरल करेंगे कोस A प्लस B अर्थात कोस 110 डिग्री हो गया हमारे पास और माइनस प्लस आएगा हमारे पास कोस A माइनस B अर्थात कोस -30, जिसे कोस 30 हम यहाँ से लिख देंगे। अब यदि यहाँ से हम सरल करें तो हम जानते हैं कोस पाई प्लस थीटा बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा यदि हम यहाँ से लिखे कोस पाई माइनस थीटा बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस के कोस थीटा के। तो यदि हम यही सूत्र यहाँ पर लगाएं तो कोस 110 बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, कोस 110 को हम लिख सकते हैं यहाँ से कोस 180 माइनस हमारे पास 70 डिग्री लिखा जा सकता है, जो कि बराबर होगा हमारे पास कोस 110 डिग्री के। इसको हम सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस का कोस 70। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह आ जाएगा √3/8 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से कोस 70 हम लिख देंगे और प्लस माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से कोस 70 और प्लस आ जाएगा हमारे पास कोस 30 डिग्री। से यदि हम सरल कर ले प्लस का कोस 70 माइनस के कोस 70 से कट जाएगा और कोस 30 डिग्री का मान आएगा हमारे पास √3/2, तो जिसे हम सरल करके √3/8 तो यह है ही और इसका मान आएगा √3/2। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह आएगा 3/16, जो कि बराबर आएगा हमारे पास दाएं पक्ष के। बाएं पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।